अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी गाजर खीर की रेसिपी लेके आई हूँ, तो जिसको बनाना बेहद आसान और खाने में बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनकर तैयार होती है। तो सबसे पहले यहाँ पर जी मैंने 5 लीटर दूध लिया था। दूध हमारा फुल फैट था। अब इसके अंदर हम बर्फ़ी के 5 से 6 टुकड़े हम इसके अंदर शामिल कर देंगे ताकि खीर में अच्छा सा फ्लेवर आए। तो यहाँ पर जी मैंने गाजरें ली थी 2 अदद। इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश करके इसको क्रश कर लिया था, वो भी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर जी मैंने टोटा राइस लिया था तकरीबन 1.5 कप। मेजरमेंट के हिसाब से जाएं तो 1 पाव थे। 1 घंटे के लिए मैंने इसको भिगो कर रख दिया था। अब इसके अंदर वो भी शामिल कर देंगे और चम्मच को चला लेंगे ताकि जो चावल हमने डाले हैं नीचे नहीं लगे। पकने के लिए छोड़ दिया था मैंने इसको। 20 मिनट के बाद मैंने इसको चेक किया तो कुछ इस तरह की इसकी शक्ल हो चुकी थी। तो यहाँ पर जी खीर हमारी काफ़ी पक चुकी थी। चम्मच को फिर से चलाएंगे। ये सारा काम हम पास खड़े होकर ही करेंगे, साथ साथ चम्मच को चलाते रहेंगे ताकि खीर हमारी नीचे नहीं लगे या नीचे नहीं जले। अब इसके अंदर 4 से 5 मैंने छोटी इलायची ली थी, वो भी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। आप इसकी जगह इलायची का पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। 2 कप हम इसके अंदर चीनी शामिल करेंगे। मीठा आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा शामिल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। और चम्मच को हम फिर से चलाएंगे। चम्मच को हिलाते जलाते रहेंगे। तो यहाँ पर जब इसके अंदर हम शामिल करेंगे पिसे हुए बादाम 2 टेबलस्पून और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि इसकी कोई गुठली या लम्स वगैरह नहीं बने। खीर को हम पकने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पर जी गार्निश के लिए हम थोड़े से पिस्ते और बादाम कट कर लेते हैं और साथ साथ में हम खीर को भी हिलाते जलाते रहेंगे ताकि खीर हमारी नीचे नहीं लगे या जले नहीं। और साथ साथ में मैं चम्मच भी चलाती रही ताकि खीर अच्छी तरह से हमारी रेडी हो जाए। तो यहाँ पर जी पिस्ते और बादाम मैंने कट कर लिए थे। इसको हम कटोरी के अंदर शामिल कर लेते हैं। अब चलते हैं खीर की तरफ। तो यहाँ पर जी खीर हमारी पककर हाफ रह चुकी थी। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे केवड़ा वाटर ताकि बाज़ार जैसा इसमें फ्लेवर आए। 1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर केवड़ा वाटर शामिल कर दिया था और चम्मच की मदद से अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेंगे। खीर को हम 20 मिनट के लिए मज़ीद और पकाएंगे लो फ्लेम पर ताकि खीर का अच्छी तरह से कलर चेंज हो जाए। तो यहाँ पर जी 20 मिनट के बाद चेक करवाते हैं। तो यहाँ पर जी खीर का कलर काफ़ी चेंज हो चुका था। खीर हमारी रबड़ी की शक्ल में आ चुकी थी और फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया था। काफ़ी थिक हो चुकी थी। अब सर्विंग बोल के अंदर हम इसको शामिल कर लेंगे। तो यहाँ पर जी सर्विंग बोल के अंदर मैंने खीर को शामिल कर लिया था। जो हमने पिस्ते और बादाम कट करके रखे हुए थे इसके ऊपर डाल देंगे और इसकी अच्छी सी गार्निश कर लेंगे। अब इसकी जगह कोई भी नट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और खीर को हम 1 घंटे के लिए फ्रिज के अंदर रख देंगे ताकि अच्छी तरह से ये ठंडी हो जाए। अगर घर में कोई पार्टी है या दावत है उसके लिए ये बेस्ट रेसिपी है। माशाल्लाह से मेरी फैमिली में तो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। बच्चों और बड़ों को सभी ने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की थी। अगर आपके घर में भी कोई दावत या पार्टी है तो इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा। बहुत ही आसान रेसिपी है। अगर रेसिपी ज़रा भी अच्छी लग रही है जल्दी से लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।